नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मयूर और आज के इस वीडियो में हम विटामिन डी की बात करेंगे। हड्डियों की मजबूती के अलावा भी विटामिन डी के मानव शरीर में कई सारे महत्वपूर्ण और काम होते हैं, लेकिन विटामिन डी की कमी को हमेशा से अनदेखा कर दिया जाता है, जिससे कई सारे नुकसान फ्यूचर में हो सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें, क्योंकि आगे वीडियो में मैं विटामिन डी से जुड़ी सभी जरूरी बातों को उजागर करने वाला हूं। तो दोस्तों, आपके कमेंट्स को सबसे पहले रिप्लाई के लिए और आने वाले सभी वीडियोस को बिना मिस किए सबसे पहले देखने के लिए आप प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बगल वाले बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। तो अपने नाम के बावजूद विटामिन डी एक विटामिन नहीं बल्कि एक हार्मोन का अग्रदूत यानी हार्मोन, प्री हार्मोन या फिर प्रीकर्सर है। विटामिन्स ऐसे पोषक तत्व है जो शरीर खुद नहीं बना सकता, इसीलिए हम इंसानों को आहार से इसका सेवन करना पड़ता है। हालांकि मानव शरीर विटामिन डी का उत्पादन जरूर कर सकता है। मानव शरीर विटामिन डी का उत्पादन सूरज की किरणों के संपर्क में आने की प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स के रूप में करता है। हम कुछ खाद्य पदार्थों या सप्लीमेंट के माध्यम से अपने शरीर में विटामिन डी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो बात करते हैं कि विटामिन डी के स्वास्थ्य लाभ क्या क्या है, यानी इसके हेल्थ बेनिफिट क्या है। हड्डियों और दांतों की मजबूती और उन्हें स्वस्थ बनाए रखने सहित ये टाइप 1 डायबिटीज जैसी कई बीमारियों और स्थितियों से शरीर का बचाव करता है। ये अपनी इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा प्रणाली, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के हेल्थ के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये शरीर में इंसुलिन के स्तर को रेगुलेट करता है और जिससे ये डायबिटीज में उपयुक्त होता है। ये लंग इन्फेक्शन और उसकी कार्यक्षमता और हार्ट के हेल्थ के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसे भी थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। विटामिन डी ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को मेंटेन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अपनी आंतों को कैल्शियम और फास्फोरस एब्सॉर्ब करने में और कैल्शियम को किडनी से रीएब्सॉर्ब करने के लिए विटामिन डी बहुत ही आवश्यक होता है। बिना विटामिन डी के ना इंटेस्टाइन कैल्शियम और फास्फोरस को एब्सॉर्ब कर पाएंगे और ना ही इन्हें किडनी से फ्लश आउट होने से बचाया जा सकता है। छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो सकता है, जो हड्डियों के नरम होने के कारण गंभीर रूप से झुकी हुई होती है। जिन बच्चों को ठीक से सूरज की धूप नहीं मिलती, उनके दांत समय से पहले सड़ जाते हैं। वैसे अपने यहाँ आजकल छोटे बच्चों का धूप में खेलना तो बंद ही हो गया है। इसी तरह वयस्कों में विटामिन डी की कमी ऑस्टियोमैलेशिया या हड्डियों के नरम होने के रूप में प्रकट होती है, जिसे अस्थि घनत्व यानी बोन डेंसिटी कम होना और मांसपेशियों की कमजोरी जिसे देखी जा सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या भी विटामिन डी की कमी से होने वाली बहुत कॉमन समस्या है, जिससे फ्रैक्चर के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। विटामिन डी का इन्फ्लुएंजा वायरस के खिलाफ भी अच्छा रोल देखा गया है। दोस्तों, मैंने मेरे प्रैक्टिस में एक बात नोटिस की है कि जिन लोगों में किसी भी तरह की फूड एलर्जी है, जैसे मूंगफली की एलर्जी होती है या फिर अंडे की एलर्जी, तो उन लोगों में विटामिन डी की कमी जरूर देखी जाती है। तो बात करते हैं कि विटामिन डी की कमी क्यों होती है और उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। हालांकि अपना शरीर जो है वो विटामिन डी बना सकता है, लेकिन इसकी कमी के कई सारे और भी कारण होते हैं। हमारे शरीर को विटामिन डी बनाने के लिए जैसे सूरज की किरणें आवश्यक होती है, ऐसे में वो सभी कारण हैं जो सूरज की किरणों को त्वचा तक पहुंचने से रोकते हैं, विटामिन डी की कमी के कारण हो सकते हैं। सुबह की धूप ना मिलना, हमेशा बंद कमरों या फिर बंद घरों में रहना, शरीर का कोई भी हिस्सा कपड़ों से ढके होने की वजह से सीधे धूप के संपर्क में ना आना, इसके अलावा सनस्क्रीन का बहुत बढ़ा हुआ इस्तेमाल, सूरज से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरण यानी यूवी किरणों को एब्सॉर्ब करने की शरीर की क्षमता को कम कर देता है। तो विटामिन डी की कमी के लक्षणों में अनियमित इंफेक्शन से बीमार रहना, हमेशा थकावट रहना, हड्डियों और पीठ में दर्द होना, उदास मन, घाव बिल्कुल ना भरना और मांसपेशियों में बार बार दर्द होना, ऐसे लक्षण देखे जाते हैं। यदि विटामिन डी की कमी लंबे समय तक रहती है तो इसके और गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। तो बात करते हैं विटामिन डी के स्रोतों की यानी सोर्सेस की।
पर्याप्त धूप प्राप्त करना शरीर को पर्याप्त विटामिन डी का उत्पादन करने में मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसके लिए आप सुबह सूर्योदय के समय पहले 90 मिनट या शाम को सूर्यास्त के पहले 60 मिनट में से कोई भी 10 से 15 मिनट चुन सकते हैं और सूरज की धूप में आप खड़े हो सकते हैं। विटामिन डी से भरपूर खाद्य स्रोतों में शामिल है पनीर, मशरूम, पास्चराइज्ड दूध और ग्रेन्स। नॉनवेज सोर्स की बात करें तो फैटी फिशेस यानी बड़ी मछलियां, अंडा, खासकर येलो पार्ट अंडे का, एनिमल लीवर, ये विटामिन डी के बहुत अच्छे सोर्सेस होते हैं। दोस्तों, विटामिन डी के बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी आते हैं, लेकिन आप उन्हें तब तक ना लें जब तक आप अपनी विटामिन डी की जांच में उसे कम पाए, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में विटामिन डी के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जिसमें सबसे आम लक्षणों में देखा जाता है सिरदर्द और नौशिया यानी उल्टी की फीलिंग होना। हालांकि बहुत अधिक मात्रा में विटामिन डी लेने से भूख की कमी, मुंह सूखना, उल्टियां होना या फिर कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप कि ये जानकारी आपके लिए जरूर काम आएगी। आप आपके इससे जुड़े सवाल मुझे कमेंट्स में जरूर लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। मैं बहुत ही जल्दी एक ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।